This is my name, Sarabpreet Singh, Assistant Professor from Computer Science Engineering, and I'll be teaching you this subject FCPIT. What is the full form of FCPIT and why we want to study FCPIT? That we will discuss today. And what is FCPIT? What we will study in this subject? हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ये है क्या FCPIT और ये हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम तो सारे जो हैं वो कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड नहीं है ना, सभी अलग ब्रांचेस है अदर देन कंप्यूटर्स, लाइक सिविल है, ईसी है, डबल ई है और मैकेनिकल है एंड और भी जो ब्रांच हमारे पास हैं वो सारी इसमें हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है इसको, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसको आपको समझना ज़रूरी है। ये नहीं है कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो listen to it very carefully. Okay, so if you have any doubts you can ask me. So this is my name, Sarabpreet Singh. I am assistant professor in computer science engineering in your college, Amritsar group of colleges. So first of all, this is your syllabus. ओके, एंड एवरी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कोड, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो इसमें दिस फुल फॉर्म ऑफ दिस FCPIT इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड IT। ठीक है, तो IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस है जिसमें सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, और पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, रैम रोम क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, सारा कुछ रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, लेकिन वी आर नॉट लिमिटेड टू दैट। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको फेमिलियर कराने के लिए है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इस पे काम कैसे करते हैं और कैसे इसमें इनपुट जाती है, कैसे आउटपुट आती है। ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पहला यूनिट है ये सारा। ठीक है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, तो इसके बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन अगेन आस्क एंड और राइट इन कमेंट बॉक्स दैट यू वांट टू, आपको समझ नहीं आया और आप इसको दोबारा समझना चाहते हो तो यू कैन आस्क। ओके, लेकिन ये पार्ट जो है दैट इज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन बाकी जो सारा पार्ट है ये यूनिट 3 से लेके टिल यूनिट 10, दीज ऑल आर प्रैक्टिकल पार्ट्स। ओके, सो ये सारे प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं जिसमें आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है कंप्यूटर की, जिसमें आपको एक हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, इवन कंप्यूटर क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, यस राहुल कुमार, यू हैव रेज योर हैंड, डू यू हैव एनी डाउट? कोई कोई बेटा प्रॉब्लम है इसमें और ये गलती से हो गया? चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCPI सर ने बताया। हाँ ये लिखा हुआ है ना ऊपर, आप देखो ध्यान से, इसके ऊपर लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ FCPIT का फुल फॉर्म क्या है सब्जेक्ट का, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड IT। सर वीडियो नहीं आ रही है सर इस पे। वीडियो नहीं है बेटा अभी, अभी तो ये मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो ये विजिबल है या नहीं है? यस सर। तो वीडियो जब आप ज़रूरत होगी आई विल स्विच ऑन द कैमरा। ओके, अभी ज़रूरत नहीं है वीडियो का। ओके सर। आपको आपको द प्रॉब्लम विल बी कि अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो ये जो स्लाइड है ये साथ में जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, या फिर आप वीडियो के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ इस PPT पे है। ओके सर। ओके, सो दिस इज योर सिलेबस, डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम और पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सारा कुछ क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट जो है थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे, इसको और इलेबोरेट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका नेक्स्ट थर्सडे को है। ठीक है, तो 1 वीक के बाद है ये लेक्चर। ठीक है, और हम इसमें जो पहले यूनिट्स हैं वही सिर्फ थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, पहले 2 यूनिट्स, और बाकी सारे जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं।
इसके लिए आपको साथ साथ परफॉर्म करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ऑन योर कंप्यूटर्स। और ईसी में या सिविल में या फिर मैकेनिकल में देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ने का, कंप्यूटर पढ़ने का हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जितने बच्चे ईसी के जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कंप्यूटर, इसके बाद भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी आएंगे, लाइक डेटा स्ट्रक्चर जो कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, पाइथन एक लैंग्वेज होगी वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे कंप्यूटर में वो आपकी प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो भी इसी के स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं, इसी सिविल मैकेनिकल के, उनकी प्लेसमेंट कंप्यूटर कंपनीज में भी हो जाती है, ठीक है। तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं, उनका जो इवन अब ये दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स कि वो इसी का सब्जेक्ट्स बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। और उनकी प्लेसमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या फिर सिविल की कंपनी में नहीं हो सकती। लेकिन बाकी सारे अदर देन दिस कंप्यूटर जो है, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, ये सारे जो हैं वो प्लेस हो सकते हैं किसी कंप्यूटर कंपनी में भी, अगर वो ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जा रहे हैं। 2 या 3 सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के होते हैं सिर्फ उनको पूरी बीटेक में। पूरी बीटेक में देर आर ओनली 2 to 3 सब्जेक्ट्स जो उनको कंप्यूटर के पढ़ने हैं, और अगर वो अच्छे से करते हैं तो दे हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट प्लेस्ड इन अ आईटी कंपनी। ओके, so we will discuss all these lectures in all these parts of syllabus in coming lectures. तो first of all we will see what is this. हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या है, introduction to computers. Introduction to computers, जिसमें we have written the first topic is define a computer system. Okay, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये वेटेज है जो आपको पहले से पता चल गया हुआ है क्योंकि आप लोग कॉलेज आ चुके हुए हो एक बार। तो यहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग हेयर इज कि थ्योरी के देर आर सम, हर एक सब्जेक्ट का एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल है ना, ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का। तो थ्योरी में 2 तरह का पेपर होगा आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। तो इंटरनल इज ऑफ 40 मार्क्स एंड एक्सटर्नल इज ऑफ 60 मार्क्स। आपने शायद एक पेपर दिया भी हो, अभी एक पेपर हो गया था आपका फाइनल। यस सर, एक मैथ यस का सर, मैथ्स। मैथ तो का हुआ, वो जो पेपर हुआ है वो इंटरनल हुआ है या एक्सटर्नल हुआ है? एक्सटर्नल हुआ है सर मैथ हाँ, का। वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल पेपर है जिसमें आप जितना लिखोगे उतने मार्क्स आएंगे। वो आउट ऑफ 60 था। यस सर। यस। तो इंटरनल आपकी कैसे बनेगी, आपको 3 असाइनमेंट्स देनी है थ्रू आउट द कोर्स। ये आपका जितनी देर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी करने के लिए। तो 3 असाइनमेंट्स आपने देनी है और 2 एमएसटी देनी है। एमएसटी तो पता है आप सबको, यस सर। जो सेशनल टेस्ट आपके हो रहे हैं मिड टर्म, तो उनको हम एमएसटी कह रहे हैं। 2 एमएसटी होने हैं, दोनों आपको देने हैं और 3 असाइनमेंट्स देनी है। इनके मार्क्स मिला के 40 में से नंबर आपके बनेंगे, वो आपकी इंटरनल होगी। टोटल 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यस सर। और जो प्रैक्टिकल होगा वो 50 मार्क्स का होगा, उसमें भी इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो प्रैक्टिकल अभी इन्होंने प्लान नहीं किया, तो अभी वो प्लान करेंगे कि कब आपका लगना है प्रैक्टिकल। लेकिन ये सब्जेक्ट सारा ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आप फाइल बनाओगे वो 30 मार्क्स की फाइल होगी और एक्सटर्नल एक आपका वाइवा होगा जो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। सर कंप्यूटर पे भी उसका प्रैक्टिकल होगा या फिर कैसे? कंप्यूटर का पे? भी प्रैक्टिकल, कंप्यूटर पे भी परफॉर्म करना होगा आपको। यस। ओके, तो वो आपका एक्सटर्नल होगा। जो फाइल बनाओगे और साथ साथ आपका वाइवा होता रहेगा हर एक प्रैक्टिकल में, हर एक लैब में, वो जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। ओके, ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। तो नाउ वी हैव कम टू नेक्स्ट स्लाइड जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर्स होता क्या है, सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, मतलब उसको चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या उस इंफॉर्मेशन से कोई और इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं।
कंप्यूटर जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन एक बहुत पुरानी जिसको पुरानी लैंग्वेज कहते हैं, उसमें लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट। तो एक कैलकुलेशन मशीन थी पहले, सिर्फ कैलकुलेशंस करती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंप्यूटर। ये कंप्यूट करता था। अगर मैं बोलूँ 5 into 3, तो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ कंप्यूट द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, तो उसमें लिखा होगा 5 into 3। तो जो कंप्यूट कर रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज अ कैलकुलेटर और कंप्यूटर। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के लिए यूज होने वाली मशीन्स को पहले हम कंप्यूटर बोलते हैं। ये बहुत बेसिक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। लैटिन में वर्ड कंप्यूट था, जिसको यूज करके बना है कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम एक सिर्फ स्क्रीन नहीं होती, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस होते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर है, पेरिफेरल डिवाइसेस है एंड सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये चीजें क्या है, कंप्यूटर क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्योंकि आप लोग अभी कुछ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, तो द पेस विल बी वेरी स्लो इन टुडेज लेक्चर। विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, है ना, उसमें विल पिक अप अ पेस, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना शुरू करेंगे। ओके, तो अभी हमने जो देखा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, और कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। अब ये चीज़ें हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर क्या है, ये सारा अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं जो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, या कह रहे हो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम जब कंप्यूटर यूज करते हैं तब हम इसको बोलते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं। ठीक है, ये वाले वर्ड्स को, जैसे कि इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ओके, सो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कंप्यूटर क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस डेटा एंड स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक इनपुट को इनपुट को एक्सेप्ट करता है। इसको एक हमें कंप्यूटर का, जैसे आप सबको पता है कि अपना खुद का ब्रेन नहीं होता, ब्रेन मतलब इसका कोई आईक्यू लेवल नहीं है। ठीक है, तो कोई आईक्यू नहीं होने की वजह से वो अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकता, खुद से कोई भी काम कंप्यूटर जो है वो नहीं कर सकता कंप्यूटर। ओके, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। इंस्ट्रक्शंस मतलब उसको बताना पड़ता है कि ये काम करना है भाई तुम्हें। ठीक है, अब वो काम जो हम बताते हैं दैट इज आवर इनपुट। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी हुआ है, इनपुट रेफर्स टू वट एवर इज सेंट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी कंप्यूटर में हम डेटा भेजेंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे कंप्यूटर में, उसको क्या बोला जाएगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इनपुट। क्या बोला जाएगा, इनपुट। अब जो भी कंप्यूटर हमें उसका रिजल्ट देगा, कंप्यूटर जो भी कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन का हमें रिजल्ट देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। ओके, सो कंप्यूटर करता क्या है, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, कंप्यूटर क्या करता है, ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है। और इनपुट क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एन इनपुट। ओके, बेटा म्यूट योर माइक्स, ऑल ऑफ यू म्यूट कर लो बेटा माइक। साहिब राय म्यूट करो बेटा। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे थे, सॉरी क्या कह रहे हो बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप चैट बॉक्स में लिखो
क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चलो, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर्स क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले वो इनपुट को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट मतलब वो इनपुट लेता है। इनपुट कौन देगा? इनपुट कौन देगा? वो हम देंगे। हम कौन है? यूजर है। यूजर कैसे? क्योंकि हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है दैट इज कॉल्ड अ यूजर। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर्स। तो यूजर की कैटेगरी, लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और काम क्या करता है और कैसे काम करता है। हाँ जी, बोलो बेटा। सर ऑपरेटर और यूजर दोनों डिफरेंस होते हैं? ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ यूजर। कंप्यूटर ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ, मैंने जैसे बोला है कि यूजर की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो है कंप्यूटर यूजर ही, लेकिन एक अलग टाइप है। ठीक है, जैसे एक एक टाइप में आपको बता सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? पूरे एक कंप्यूटर सिस्टम और उसके साथ जितने भी डिवाइसेस लिंक्ड हैं उन सब का रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, वो भी एक तरह से यूजर है, ऑपरेटर भी एक तरह से यूजर है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हैं जो अभी आगे वाले आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंप्यूटर करता क्या है? ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है और इस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब जैसे उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एक बेसिक एग्जांपल है कि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। और फिर उस डेटा को सेव भी कर सकता है और बाद में उसको हमें आउटपुट दे सकता है कि ये इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। वो क्या होगा? हमारा आउटपुट। अब आप अपने रियल टाइम सिनेरियो में ये एग्जांपल ले सकते हो कि आपको एक फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। तो जो मोबाइल है एक तरह से एक कंप्यूटर डिवाइस ही है, बहुत छोटा कंप्यूटर डिवाइस है, बहुत स्मॉल कंप्यूटर डिवाइस है। तो उसमें आप क्या करते हो? सबसे पहले इनपुट कैसे लेते हो? कैमरा से। तो कैमरा क्या करता है? इमेज को इनपुट कराता है। ठीक है, आपके सिस्टम में, मोबाइल सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम में, आप कहीं पे भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इनपुट करवाता है सबसे पहले, फिर उसके ऊपर आप फिल्टर लगाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और फिर इस इमेज को स्टोर भी कर सकते हो या फिर उसको आप दोबारा से देख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट। सेव भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे से अपलोड करने से पहले। अगर आप उसको इंस्टाग्राम को दे रहे हो तो ये कंप्यूटर से आउटपुट हो गई टू दी इंस्टाग्राम। ठीक है, सो इट एक्सेप्ट्स इनपुट्स, प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो ये आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। ओके, ये सारे इनके काम है। इनपुट का अभी मतलब क्या है? अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट का मतलब क्या है। कि इनपुट का मतलब है, इट रेफर्स टू वट एवर इज सेंट टू, वट एवर इंफॉर्मेशन इज सेंट टू, वट एवर इंफॉर्मेशन इज सेंट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। अब जो भी कंप्यूटर हमें वापस करेगा वो, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। ओके, डेटा क्या है? डेटा रेफर्स टू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। जो भी सिंबल्स किसी फैक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी आइडिया को, उसको हम क्या बोल देते हैं? डेटा। जैसे 64 है, तो ये क्या है? ये एक एज है, किसी किसी टीचर की एज है 67। ठीक है, तो ये क्या है? एक एज के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है? एक डेटा है। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या है जो कंप्यूटर करता है डेटा के ऊपर? कि इज द वे दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डेटा। कंप्यूटर उस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करता है, तो प्रोसेसिंग क्या होगी इसमें? मैं कह रहा हूं कि अगर इस बंदे की एज 67 है तो इसकी रिटायरमेंट एज कितनी हो, किस ईयर में ये रिटायर होगा। ठीक है, और रिटायरमेंट एज मुझे पता है कि अगर 70 है, लेट्स से अगर टीचर की एज 51 है और रिटायरमेंट एज 60 है, तो किस ईयर में ये रिटायर होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब जो कंप्यूटर सिस्टम, अब ये प्रोसेसिंग करता कौन है?
आपके सामने कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, स्क्रीन होता है, कीबोर्ड होती है, कैबिनेट होती है। कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, जो बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर का ब्रेन। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? एक बोर्ड लगा होता है आपके कैबिनेट के अंदर, जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, और मदरबोर्ड के ऊपर ये लगा होता है। ये दिखने में कैसा होता है? अभी आपको आई विल शो यू द इमेज, है ना? तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद स्टोर कर सकता है और आउटपुट दिखा सकता है। ये कंप्यूटर के मेन काम है। इसमें हमने टर्मिनोलॉजी देखी कि इनपुट क्या है, जो भी कंप्यूटर के अंदर हम डेटा भेज रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट, और जो भी कंप्यूटर से हम वापस ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट। डेटा क्या है? वो वाले सिंबल्स जो किसी फैक्ट या ऑब्जेक्ट या आइडिया को रिप्रेजेंट करें, वो सारे सिंबल्स को हम डेटा बोलेंगे। प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर जिस डेटा को चेंज करता है और किस तरीके से चेंज करता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग करता कौन है? प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। मदरबोर्ड क्या है? बहुत सारे बोर्ड में से एक मेन बोर्ड होता है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, जो कि आपकी कैबिनेट के अंदर लगा होता है। कैबिनेट मतलब ये बॉक्स पड़ा होता है जो कंप्यूटर का, उसको हम कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर सीपीयू लगा होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है? मेमोरी, स्टोरेज एंड आउटपुट। ऑब्वियसली आउटपुट हम पहले ही देख चुके हैं क्या है। मेमोरी क्या है? मेमोरी वो एरिया है कंप्यूटर का जो डेटा को होल्ड करता है, वो वाले डेटा को होल्ड करता है जो अभी प्रोसेस होना है, जिसके ऊपर अभी काम होना है, ठीक है, और आउटपुट में है अभी। जैसे इमेज की मैंने आपको एग्जांपल दी है, आपने अभी इमेज खोली, उसको अपने कंप्यूटर पे सेव नहीं किया हुआ, इमेज पेन ड्राइव में है और पेन ड्राइव में देखने के लिए खुली, तो वो कहां पे खुलेगी? मेमोरी में खुलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सेव करते हो तो वो कहां पे सेव होगी? स्टोरेज यूनिट में। वो कहां पे सेव होगी? स्टोरेज यूनिट में। तो मेमोरी और स्टोरेज दो अलग अलग चीजें हैं। ये आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या है? आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क और रैम में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो भी चीज आप ओपन करते हो, जो भी प्रोसेस आप ओपन करते हो कंप्यूटर में, और उसको अभी तक आपने सेव नहीं किया, तो वो कहां पे ओपन हो रहा होगा? वो मेमोरी में ओपन हो रहा होगा, ठीक है। तो मेमोरी क्या है? अगेन इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा दैट इज वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, जो अभी वेट कर रहा है प्रोसेसिंग होने के लिए, ठीक है। यहाँ वेट कर रहा है स्टोर होने के लिए, यहाँ वेट कर रहा है कि उसकी आउटपुट दिखाई जाए कंप्यूटर स्क्रीन पे। वो सारे फाइल्स, डेटा, वो सारा जो है वो मेमोरी में ओपन हो रहा है, वो मेमोरी में एक्चुअली पड़ा हुआ है। स्टोरेज एरिया इज वेयर डेटा कैन बी लेफ्ट ऑन द परमानेंट बेसिस। अब ये जो मेमोरी है, अगर आप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो ये सेव अपने आप नहीं होगा, लेकिन स्टोरेज में अगर आपने उसको सेव कर दिया तो वो परमानेंटली वहां पे सेव हो जाएगा, जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं करते, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर है स्टोरेज और मेमोरी का डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. सर मेमोरी और वो पेन ड्राइव सेम है? मेमोरी नहीं, वो स्टोरेज यूनिट है। पेन ड्राइव भी इज पेन ड्राइव इज ऑल्सो अ स्टोरेज यूनिट। वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं, ठीक है। पेन ड्राइव इज ऑल्सो अ स्टोरेज यूनिट। मेमोरी इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती है, इसीलिए उसको मदरबोर्ड बोला जाता है कि मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बोर्ड होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन उसमें है दैट इज योर मदरबोर्ड। तो जो मेमोरी की चिप लगी होती है एक मदरबोर्ड के ऊपर, उसको हम रैम बोलते हैं। और वो और पेन ड्राइव जो है यूएसबी, वो डिफरेंट चीजें हैं, दैट इज अ स्टोरेज। हाँ, स्टोरेज और पेन ड्राइव इज द सेम थिंग। पेन ड्राइव को आप स्टोरेज यूनिट बोल सकते हो, ओके। ओके सर।
आउटपुट क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो कंप्यूटर हमें प्रोड्यूस करता है रिजल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ लगी होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट अपने आप नहीं होगी, इनपुट किसके थ्रू होगी? यूजिंग अ डिवाइस। जैसे ये कीबोर्ड, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। जो आपका मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, दैट इज व्हाट? इनपुट है कि आउटपुट है? सर आउटपुट। दैट इज अ आउटपुट डिवाइस, है ना? तो ये सारी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को सबको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। एक और चीज है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनो आप लोग, कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। देयर आर एक्चुअली 3 कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस इन रिगार्ड्स विद कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के रिगार्ड्स में ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। आई हैव स्विच्ड ऑन द कैमरा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर को समझ में आती हैं। इज दिस बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ Yes, यू? sir. बोलो बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So there are 3 types of languages in regards with computer. ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले there is high level language, then middle level language and then low level language. कौन कौन सी 3 है? हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब इन तीनों का मतलब क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली होती है जिसको हम देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी सारी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के रिलेटेड है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इनमें जो भी सिंबल्स, लेटर्स, जो भी लिखा होगा वो सारा हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, और रीड करके ये भी देख सकते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। जैसे इसमें हम आउटपुट लेने के लिए सी में वी राइट प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ मैं पढ़ सकता हूं कि प्रिंट एफ लिखा हुआ, और मुझे पता है कि ये क्या करेगा, ये मुझे आउटपुट लेने के लिए यूज करना है। ओके, तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो हमें समझ में आती हैं। लेकिन कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, और वी ऑल्सो कॉल इट एज अ बाइनरी लैंग्वेज। अब ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। जैसे बाइसिकल हम बोलते हैं तो उसमें 2 टायर्स होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बाइसिकल, है ना, बाइसाइकिल। ओके, तो इसमें इसको बाइनरी क्यों बोलते हैं? इसको बाइनरी क्यों बोलते हैं लैंग्वेज को? क्योंकि इसमें देर आर ओनली 2 सिंबल्स। वो कौन से हैं? 0 और 1। क्या होता है? बोलो। 0 और 1। 0 और 1। तो 0 and 0 और 1. 1 का क्या मतलब है? 0 और 1 का क्या मतलब है? दिस इज लो वोल्टेज एंड दिस इज हाई वोल्टेज। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको क्या समझ में आता है कि वोल्टेज लो है या हाई। अब कोई भी लेटर जैसे ए बनाना है तो वो 0 1 के कॉम्बिनेशन को मिला के बनेगा। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ में आती है सिर्फ। ओके, कंप्यूटर को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ में आती है जो 0 1 की फॉर्म में होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो दोनों को, सर that is a common area. I Sir. can draw it like this. Hello, sir. हाई लेवल लैंग्वेज है जो सिर्फ ह्यूमंस को समझ में आती है, और देयर इज अ लो लेवल लैंग्वेज जो सिर्फ कंप्यूटर को सर बाइनरी लैंग्वेज सर। सॉरी, क्या कह रहे हो? सर बाइनरी लैंग्वेज सर। हाँ, बाइनरी इज अ लैंग्वेज। जैसे हम देयर इज अ नंबर सिस्टम,
there is a number system called, there are many number systems, जैसे एक number system है digital decimal number system, decimal number system, ठीक है, जिसमें there are only 10 letters. कितने हैं? 10 letters. तो डेसी मीन्स 10. अगर हम बोले कि डिकेड हो गया एक, तो कितने साल होते हैं? 10 years हो जाते हैं, है ना? बोलो. Yes, sir. यस. तो डेसी मीन्स 10. इसमें कौन कौन से लेटर्स होते, सिंबल्स होते हैं इस लैंग्वेज में? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, चल 8 जाएगा। 9. देयर आर ओनली दीज 10 सिंबल्स इन दिस लैंग्वेज. ठीक है, इस लैंग्वेज में सिर्फ यही 10 सिंबल्स हैं. वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब कोई भी नंबर बनना है, जैसे 3, 1, 5, तो ये इन सिंबल्स में से उठा के ही बना है. ओके, बोलो. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ऐसे ही दूसरा नंबर सिस्टम है हमारे पास, बाइनरी नंबर सिस्टम. सर हेक्साडेसिमल सब इसी में आता है? हाँ, हेक्सा वो भी इसी में. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में देर आर ओनली 2 सिंबल्स, 0 एंड 1. ठीक है. 1, हाँ, ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 ही सिंबल्स होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 8 इंक्लूडेड नहीं है. जैसे डेसिमल में 10 होते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो देर आर ओनली नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. इन अ सिमिलर वे ऑक्टल नंबर सिस्टम में देर आर ओनली 7 सिंबल्स, जिनको यूज करके हम कोई नंबर बना सकते हैं. ऐसे ही एक और नंबर सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल. तो हेक्साडेसिमल क्या है? इसमें हेक्सा मतलब 6 और डेसी मतलब 10, तो देर आर ओनली 16 सिंबल्स. इसमें 16 सिंबल्स होते हैं. 0 से लेके 9 तक सारे सिंबल्स हैं. उसके बाद है 15 तक ABC. तो 11 को A लिखते हैं, 12 को B, 13 को C, 10 को A, 11 को B, 12 को C, फिर D, E एंड F. F होता है 15, ये 14 है, ये 13. ठीक है. तो ये सारे नंबर सिस्टम्स हैं जो मैथमेटिशियंस ने बनाए हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं. और कंप्यूटर इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम. दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. क्या यूज करता है? 1, बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 एंड 1. अब इसमें देखने वाली बात है कि जो मेमोरी होती है वो भी इसी फॉर्म में होती है. जो कंप्यूटर की मेमोरी, जिसको हम मेमोरी बोल रहे हैं, स्टोरेज बोल रहे हैं, जिसको आप बोलते हो कि ये पेन ड्राइव कितने जीबी की है, ठीक है, ये पेन ड्राइव कितने एमबी की है, या इंटरनेट की स्पीड है, ये कितनी स्पीड है, तो वो बाइट्स में आती है. तो वो बाइट्स क्या होते हैं? अब ये 0-1 का कॉम्बिनेशन है बाइनरी, ये आपको पता चल गया. अगर मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बना दूं 8, ये बनेगा क्या? मैं रीड नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करके चेक कर सकता हूं कि ये क्या नंबर बनेगा डेसिमल. ठीक है, जो कि आने वाले लेक्चर में हम करेंगे इसको. ओके, ये आप आगे भी पढ़ोगे, आपने कोर फील्ड में भी पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक बार कि अगर मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया, कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन, रैंडम तो समझते हो ना सब? बोलो बेटा, यस और नो? नो सर. रैंडम, No, sir. रैंडम मतलब कोई भी उठा के अपना कोई अचानक ऐसे ही? पैटर्न नहीं है. हाँ, अचानक ऐसे ही हमने कोई भी नंबर्स ले लिए यहाँ पे. ओके, जिसका कोई पैटर्न नहीं. कोई पैटर्न नहीं है, दैट इज कॉल्ड रैंडम, है ना. मैंने ये सोचा नहीं है कि यहाँ पे 1 क्यों आएगा या 2 क्यों आएगा, मैंने फटाफट ये लिख दिया इसको रैंडमली. ओके, क्लियर है? Okay, sir. यस सर. ओके सर. ओके. रैंडमली मैंने ये लिख दिया 1 0 0 1 0 1 0 1. ऐसी लैंग्वेज होगी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर के समझ में आएगी. अब ये है क्या, ये मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं कि ये क्या बनेगा, ठीक है,
लेकिन ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर ऐसे ऐसे सिंबल्स मैंने कितने सिंबल्स 8 यहां पे लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है? यस और नो? यस सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। तो ऐसे मैंने कितने सिंबल्स लिख दिए यहां पे? सर 8 लिखे हुए हैं। 8 सिंबल्स 8 सिंबल्स लिखे हुए हैं, है ना? तो 8 सिंबल्स को, ऐसे 8 सिंबल्स को मिला के क्या बनता है, हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइट। क्या बनता है? बाइट। बाइट। तो ये 8 सिंबल्स को मिला के एक बाइट बनेगा। क्या बनेगा? बाइट। 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 नंबर। 8 सिंबल्स, है ना? अब सिंबल्स का भी कोई नाम होना चाहिए। बिट। हाँ, तो एक सिंगल, वेरी गुड, एक सिंगल सिंबल का नाम इसमें हर एक अगर इसको एक एक करके मैं लिखूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये एक बिट है। क्या है? बिट, 1 बिट। क्या है? 1 बिट। इसको भी अगर हर एक को अलग अलग लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? ये एक बिट है, 1 बिट। ठीक है, एक 0 इज 1 बिट, एक 1 इज 1 बिट। ओके, लेकिन इसके अलावा और कोई सिंबल ही नहीं है बाइनरी लैंग्वेज में, तो अब और क्या करेंगे? तो सबसे छोटा यूनिट जो बाइनरी लैंग्वेज में अवेलेबल है वो क्या है? बिट। और वो दोनों क्या हो सकते हैं? या 0 या 1। 1। ओके, क्लियर है ये सबको? बोलो यस सर। यस सर। यस तो सर। ऐसे अगर Yes, sir. 8 बिट्स को मैं मिलाऊं, 8 बिट्स को मैं मिलाऊं तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? बाइट। 1 बाइट। वो क्या बनेगा? Byte. 1 बाइट। ठीक है, क्लियर है बेटा? हेलो सर। यस सर। बस बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, किसी यस सर। यस बोलो, क्या क्वेरी है? सर, ये रैंडम बिट्स को उठाकर बाइट बनता है? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, देखो कोई भी 8 बिट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक बाइट ही बोलेंगे। ठीक है, कोई भी 8 बिट्स होंगे रैंडम, तो उनको हम क्या बोलेंगे? चाहे वो रैंडम हो या ना हो, लेकिन 8 बिट्स को क्या बोलेंगे हम? बाइट। बाइट बोलेंगे। बाइट बस बोलेंगे। ये सिर्फ बोलने का तरीका, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया आप। ठीक है, क्लियर है? इसके आगे भी मैं बता रहा हूं कि जैसे आप बोलते हो केबी। केबी क्या होता है? किलोबाइट। किलोबाइट। Kilobyte. किलोबाइट, है ना? तो किलोबाइट कैसे बनेगा? एक केबी कैसे बनेगा? 1 केबी इक्वल्स टू, तो बता सकता है बेटा? 24 10 raised to power 3 मतलब 1000। यस सर। ओके, 10 raised to power 3। वैसे 10 की पावर में नहीं हम इसको करते हैं। आंसर ठीक है आपका, लेकिन हम इसको 2 की फॉर्म में करते हैं, 2 की पावर में। तो 2 की पावर कितनी होगी? बोलो। अच्छा, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, आप मुझे 2 की पावर 10 1024 एग्जैक्टली यहां पे लिखा हुआ है 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। क्या लिखा हुआ है? 1 KB इक्वल्स टू व्हाट? कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। ठीक है, तो ये 10 की पावर कितनी हुई है बता सकते हो आप लोग? सर 2 की पावर 10 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 10 10, 2 की पावर 10। सो 1 KB इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 10 बाइट्स होते हैं। ये क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि ये किलो बाइट्स है ना, तो किलो को हम क्या कह रहे हैं? 1000 कह रहे हैं। किलो को क्या कह रहे हैं हम? 1000 कह रहे हैं। 1000 बाइट्स इक्वल्स टू रफली 1000। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो एग्जैक्टली क्या है? 104 बाइट्स इक्वल्स टू 1 KB। ओके, क्लियर है ये? यस सर। तो फिर Yes, sir. इसके बाद क्या आता है? एमबी। MB। एमबी मेगाबाइट।
एक MB में कितने किलो बाइट्स होते हैं? उसमें भी सर 124 इसमें ही होता सेम है सर, सेम है, सेम है। 1024। हाँ, 124 MB में 1024 सर। 1024 KBs है ना? किलो बाइट्स, बाइट्स नहीं है, क्या है? किलोबाइट। किलोबाइट। अगर मुझे लिखना है यहाँ पे बाइट्स में तो मैं क्या लिखूं? बाइट्स में लिखना तो मैं क्या लिखूं? लिख सकता हूँ 2 raised to power 20। 2 to the power 20 सर। 2 raised to power 20 लिख सकता हूँ मैं। यस सर। यस सर। एंड उसके बाद बता सकते हो आप उसके बाद कौन सा? अच्छा, दिस इज हाउ। अब ये है क्या? बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट, मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0-1 की फॉर्म में। 0-1 इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम बिट बोलते हैं। और 8 ऐसे बिट्स बन जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइट्स। अगर 4 बिट्स हो तो उसको भी बोलते हैं हम कुछ, हाफ बाइट। हाफ बाइट नहीं बोलते उसको, बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं? 1 मिनट सर, क्या बोलते हैं सर उसको? निब्बल। निबल, NIBBLE, NIBBLE। 4 बाइट्स को हम क्या बोलते हैं? ओके। यस सर। यस सर। सर मेगाबाइट नहीं समझ आया। मेगाबाइट समझ नहीं आया बेटा। वन ये यूनिट आता है क्या मेमोरी होता है? क्लियर करने के लिए, वो कौन सा होता है? हाँ जी सर। हाँ यस जी, सर, क्या बोले? सॉरी, एक एक गाना बोलो बेटा एक टाइम पे। हाँ जी बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? 1 निबल बराबर क्या होता है? 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। 4 बिट्स मतलब 4 सिंबल्स। ओके ओके सर। ओके। अब आप कह रहे हो मेगाबाइट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है? तो मेगाबाइट क्या होता है? व्हाट इज अ मेगाबाइट? तो ये मेमोरी को देखने के यूनिट है। जैसे आपकी पेन ड्राइव आपने देखा, डेटा को, एक्चुअली डेटा को कितना डेटा आ सकता है इसमें? तो डेटा किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में। डेटा किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म में डेटा है, ठीक है? तो अगर अगर इसको अब देखो, अगर इंटरनेट की स्पीड है तो उसमें भी जो ट्रैवल हो रहा है वो 0-1 हो रहा है ट्रैवल। वो डेटा ट्रैवल हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है? 0-1। 0-1 की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में। तो आप नेट की स्पीड भी ऐसे ही बोलते हो कि इतने। क्लियर नहीं आ रही है सर, पीछे से बैकग्राउंड हो, बाइक चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। बेटा माइक अपना आप म्यूट करो, मेरी साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, स्टूडेंट्स को बोल दो अपने क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ के बेटा, माइक बंद कर दें। क्योंकि मैं लेक्चर स्टैंड पे खड़ा हूँ, मैं कंप्यूटर के पास नहीं हूँ, तो आप खुद म्यूट करो अपने आप, अदरवाइज आई हैव टू कम देयर एंड म्यूट यू गाइस। अभी अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? यस सर। यस। सो यस सर। अब मैं बात कर रहा था कि जो कंप्यूटर से आप इंटरनेट यूज करते हो, तो इंटरनेट में जो आपको आप कहते हो कि डेटा आ रहा है, आपकी डेटा की स्पीड आ रही है, डेटा की स्पीड आ रही है, वो ऐसे ही आती है मेगाबाइट्स पर सेकंड, किलोबाइट्स पर सेकंड, है ना? ऐसे ही आती है। बोलो। यस सर। आपने नेट तो सबने यूज किया ना यस इंटरनेट? सर सबसे छोटी यूनिट मेगाबाइट ही होती है सर। सबसे छोटा यूनिट क्या है बाइनरी फॉर्म में? बिट। केबी। बिट 0 या 1 एक बिट है, सबसे छोटा यूनिट ही है, इससे छोटा कोई नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या बना है बाइट के बाद? निबल। कोई भी 4 बाइट, अगर 4 ऐसे सिंबल्स मिल गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? निबल, NIBBLE। ओके ओके सर। ओके। और सर निबल। और उसके बाद क्या आएगा? अगर 8 बाइट्स मिलेंगे, 8 बिट्स मिलेंगे, 8 सिंबल्स ऐसे मिलेंगे 0-1 के, तो वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? सर ऑडियो नहीं आ रही है। ऑडियो नहीं आ रहा? बाइट्स बनेंगे सर, 8 मिलेंगे आ रही सर, ऑडियो आ रही। तो वो क्या बनेंगे? बाइट्स। अब बाइट से क्या बनेगा आगे फर्दर?
KB किलोबाइट्स। यस सर अगर किलोबाइट अगर 1024 बाइट्स मिल जाएं तो वो क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 KB 1 किलो 1 किलोबाइट। के बी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, के बी। KB. ओके, अब इसके बाद जो यूनिट आएगा वो कौन सा यूनिट है, दैट इज MB. मेगाबाइट मेगाबाइट। MB. दैट इज Megabyte. तो मेगाबाइट कैसे बनेगा, अगर 1024 किलोबाइट्स को मैं मिलाऊं तो वो कितना बनेगा, 1 मेगा बाइट बनेगा। क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट। megabyte. ओके, अब ये क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है। यस अगर सर। इसको केबी की फॉर्म में लिखना Yes, है sir. तो हम लिखेंगे 1024। जैसे नेक्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, जीबी। जीबी। तो अगर 1024 एमबी को हम यूज करें वो किसके बराबर है, 1 GB. 1 जीबी। 1 KB. ओके, इसके बाद कौन सा यूनिट आता है, टीबी इसके बाद सर TB टेराबाइट टीबी। TV. टीबी, टेराबाइट, है ना। तो वो कैसे मेजर होगा, मतलब अगर 1024 जीबी GB अगर मैंने यूज किया है तो उसका मतलब क्या होगा कि मैंने 1 टेराबाइट यूज कर लिया। ओके, यस सर। क्लियर है। अब टेराबाइट के बाद कौन सा यूनिट आता है, टीबी शायद। सॉरी क्या कह रहे हो, टेराबाइट के बाद कौन सा यूनिट आता है, सर नहीं पता उसका। तो उसको PB। हम बोलते हैं हाँ जी बोलो, पीबी। पीबी। पीबी क्या है, पेटाबाइट। पीटाबाइट। ओके, ठीक है। तो उसमें कितने टेराबाइट होंगे, 1024, जो भी। दैट इज पेटाबाइट, पीबी। ठीक है, उसके बाद पेटाबाइट के बाद भी होता है कोई, EB. कौन है सर ये? EV सर EV है. ये बेटा, हाँ पीबी के बाद, गलती उसकी नहीं, नेटवर्क की है. हाँ हाँ नेटवर्क की गलती बेटा, नेटवर्क स्लो है। बोलो, पेटाबाइट के बाद आपको पता है क्या यूनिट आता है, किसी को पता है, Exabyte. सॉरी बेटा आपका नेटवर्क जो है वो क्लियर नहीं है और आवाज, एक्साबाइट बोल रहा सर, एक्साबाइट. एक्साबाइट इज राइट आंसर, है ना। तो ईबी बोलते हैं इसको, एक्साबाइट, ईबी क्या बोलते हैं। ये इतनी इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि एक्साबाइट बोलते हैं। उसके बाद आता है जेटाबाइट, जेड से, ZB. फिर बाई बी। और उसके फिर बाद आता है YB. योटाबाइट, योटाबाइट। वाई से। यस सर योटाबाइट। हाँ, उसके बाद भी आता है एक, वो BB. क्या है, BB. बीबी, दैट इज ब्रोंटोबाइट। यो बाई बी सर। हाँ, योटाबाइट के बाद, वाईबी के बाद बीबी आता है, और उसके बाद भी एक आता है दैट इज जीबी, फिर से जीबी आता है उसमें। ठीक है, तो ये हाईएस्ट, मुझे तो हाईएस्ट यही पता है, GEOP, जियोप बाइट। सर इसके कितने सीरीज मतलब कितने होते हैं सर ये होता है 1024 ब्रोंटोबाइट्स। नहीं सर ये जो PB EB ये सारे कितने होते हैं कितने मतलब, मतलब इसका मतलब नाम कितना है, जैसे कि सर KB था, MB था, GB काउंट TB काउंट कितना PB। है। यस सर इसके। हाँ, तो काउंट ये देखो, एक बिट है, फिर बाइट है, उसके बाद किलोबाइट है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ मेगाबाइट, फिफ्थ गीगाबाइट, सिक्स्थ टेराबाइट, सेवंथ पेटाबाइट, और एट्थ एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट है नाइन्थ, टेंथ है योटाबाइट, और 11th है ब्रोंटोबाइट, और फिर 12th है जियोबाइट। 12 बाइट सर। ओके, यस सर। तो सर 1 हाँ हाँ बोलो, 024 बाइट इक्वल टू 1 KB, तो 24 तो बाइनरी नंबर नहीं है सर।
नहीं, ये बताया कितने, ये काउंट बताया है, ये ऑब्वियसली ये ठीक बात आप कह रहे हो, ये बाइनरी नंबर नहीं है। लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में किया कि 0 एक सिंगल बिट है, 1 एक सिंगल बिट है ना, हमने काउंट किया कि ये कितने सिंबल्स हैं, है ना, बोलो। ओके सर। अगर हमने काउंट किया कि ये कितने बिट्स लिखे हुए हैं आपके सामने, आप बताओ कितने बिट्स लिखे हुए हैं। 4 काउंट किया ना हमने, तो वैसे ही ये काउंटिंग है। यस सर। 1024 ऐसे अगर सिंबल्स मिलेंगे, इतने बाइट्स मिलेंगे, इतने इंटू 8 है ना, क्योंकि बाइट्स मतलब 8 सिंबल्स, बाइट मतलब है ना। हाँ, तो ये काउंटिंग लिखी हुई है कि कितने बाइट्स मिलेंगे और उनको हम केबी बोलेंगे, यहाँ एमबी बोलेंगे, यहाँ जीबी बोलेंगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर कंप्यूटर में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट या फिर सर इमेज वगैरह सारे चीजें सर एमबी या केबी वगैरह में होती हैं। हाँ, तो वो सर उसका वो साइज है, वो जी सर उसका साइज होता है। तो सर हम कितना डेटा 01 की फॉर्म में कंप्यूटर में सेव हुआ, इसलिए उसका जो साइज है वो एमबी में होगा या केबी में होगा या जो भी तो आप सर कहोगे। वो भी सर 01 के ही फॉर्म में लेता है डॉक्यूमेंट हाँ, वो वगैरह भी या फिर। वही मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर को कोई और लैंग्वेज समझ में नहीं आता। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ आता है, 010101101010। ओके। यस सर। ओके सर। ये जिसका डाउट था कि ये 1024 तो बाइनरी नहीं है, वो क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलो, अभी ये हमने किया कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आता है, और दूसरी चीज हमने की यहाँ पे कि मेमोरी के साइजेस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आप पेन ड्राइव का कह रहे थे, तो पेन ड्राइव का क्या साइज होता है ये हमने यहाँ से देखा। ओके, क्लियर है ना ये सबको। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे स्टोरेज यूनिट है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। तो ये सीपीयू का पोर्शन है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये किसका पार्ट है। सीयू और एएलयू को मिला के सीपीयू बनता है। सीयू और एएलयू को मिला के सीपीयू बनता है, जो मैंने Yes. पहले स्टार्टिंग में आपको बोला है। और कंट्रोल यूनिट बताएगा कौन सा डिवाइस एक्टिव होना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक्टिव होना है, या इनपुट यूनिट एक्टिव होना है, या फिर स्टोरेज यूनिट एक्टिव होना है, या फिर आउटपुट यूनिट एक्टिव होना है। ओके, तो ये सीपीयू ही कर रहा है, हम इनपुट दे रहे हैं सिर्फ, और प्रोसेसिंग जो कौन कर रहा है, ये सारा सीपीयू कर रहा है। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी उसका पार्ट है और सेंट्रल यूनिट भी उसका पार्ट है, इन दोनों को मिला के सीपीयू बना है। सर सीपीयू में ही तो सर स्टोरेज वगैरह होती है, सीपीयू में ही। स्टोरेज सीपीयू में नहीं होती, कुछ स्टोरेज के रजिस्टर्स होते हैं जो सीपीयू में स्टोर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से स्टोरेज जो है वो सीपीयू में नहीं होती। वो कहाँ पे होती है, स्टोरेज यूनिट अलग से है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो मैंने मेमोरी बताया आपको, सेकेंडरी मतलब जो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, जो मेमोरी कार्ड आप कह रहे थे, वो सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। और एक सेकंड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, इसी चीज की दी हुई कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और कैमरा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले काम क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप काम कर ही नहीं सकता, अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो भी इतना डेवलप्ड नहीं है कि अपने आप बिना इंस्ट्रक्शंस के करे, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ह्यूमन को। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट हम देंगे। इनपुट किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। सीपीयू में होगा कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये उसकी प्रोसेसिंग करेगा, और फिर जहाँ तो ये आउटपुट वाले यूनिट को रेफर करेगा, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या मेन मेमोरी में आपको आउटपुट जो है वो दिखलवा सकता है, उसमें डाल सकता है, और आप फिर उसको
CD DVD में डाल सकते हो। ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और ये सारे जो ऊपर बने हुए हैं ये कौन से हैं? आउटपुट डिवाइसेस। आप प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली और या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे ले सकते हो। सर सॉरी, रैम सर प्राइमरी स्टोरेज है सर। रैम प्राइमरी स्टोरेज, यस, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो काम करता है कि इनपुट देगे, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। ये सीपीयू की फोटो है, एक्चुअली में सीपीयू ऐसे होता है, एक मेमोरी चिप होता है सीपीयू जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। ओके, बोलो। ओके सर। यस सर। ओके सर, ओके सर। सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप और कंप्यूटर होता है ना सर? सॉरी, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो बेटा। चिप होता है, सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप और कंप्यूटर होता है सर। हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सीपीयू। कंप्यूटर अपना खुद से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये एक माइक्रोचिप है सीपीयू जो कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है, मदरबोर्ड, उसके ऊपर लगा होता है। अब यही सारे काम करता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ोगे इसमें, लेकिन बाकी सबके लिए मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा इसमें, ठीक है, जितना आपके सिलेबस में है। तो इनपुट जाएगा, इनपुट से ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद क्या हो सकता है कि ये डायरेक्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट दे सकता है, या आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर आप इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रिजल्ट को सेव कर सकते हो। ओके, बोलो। यस सर। यस सर। अब ये कंप्यूटर की फिर से इंट्रोडक्शन है। कुछ टर्म्स हैं जो हमें देखनी है कि कंप्यूटर की क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? परफॉर्म कॉम्बिनेशन कंप्यूटेशन एंड मेक लॉजिकल डिसीजन, लेकिन मिलियन बिलियन टाइम फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। तो ये जो काम करता है कंप्यूटर, जो ह्यूमन बीइंग है उससे बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। तो इसलिए हमें कंप्यूटर्स जो है वो चाहिए ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके, ठीक है। दूसरा, अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? अब मैंने बोला है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम, तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं लिख के दे दी हमने कंप्यूटर को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर विच कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक सिंपल प्रोग्राम। हाँ जी, बोला, यू सेइंग समथिंग चांद खान? यस सर। आपको पूछना है कुछ? बोलो बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग? चांद खान? नहीं, चलो। यस तो सर। हाँ जी, बोलो, पूछना है कुछ बेटा? यस और नो? लगता है सर उसका नेटवर्क खराब चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? मैं दोबारा बता रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर विच कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा। वो वाली इंस्ट्रक्शंस जिसको यूज करके कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है। अब ये रिटर्न में होती है कि ये लिख दिया हमने कि ये काम कंप्यूटर ने करना है, तो दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, ऐसे अगर बहुत सारे हम प्रोग्राम्स मिलाएं तो वो क्या बन जाता है? एक सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम दैट रन्स ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर क्या होता है? जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हैं जिसको भी आप टच कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, कैमरा, सीपीयू, पेन ड्राइव, वायर्स, और भी जो भी इसमें जितनी भी आप फिजिकल डिवाइसेस देखते हो वो सबको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर वो है जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है उन सबको हम क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर। ओके, सर एप्लीकेशन भी सर सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो है वही मैं बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट। जो सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप्स का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, मैं बता रहा हूँ बेटा। जो सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, ये मैंने SW लिखा शॉर्ट फॉर्म में। सॉफ्टवेयर दो तरीके से होता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर हम क्या बोलते हैं? उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? बोलो।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर, जितना भी हार्डवेयर है, जो भी फिजिकल डिवाइसेस हैं वो अपने आप से काम नहीं करती, उनको चलाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सारे सॉफ्टवेयर को भी हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या फिर ड्राइवर्स। क्या बोल देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर्स, जो हार्डवेयर को ड्राइव करने के लिए चाहिए हमें। जैसे प्रिंटर अगर चलाना है तो प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर उसको क्या बोल देते हैं हम, ड्राइवर। क्या बोल देते हैं? बोलो। ड्राइवर। ड्राइवर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सर MS ऑफिस हो गया। हाँ, जो हमारी यूटिलिटीज के लिए बने हैं, हमारे यूज करने के लिए बने हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है जो आपको वीडियोस दिखाता है, मूवीज दिखाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जिसके ऊपर आप काम करते हो, वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप एप्स यूज करते हो, स्टेप्स काउंट करने वाली, वो सारी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गाना ऐप यूज करते हो, जियो सावन यूज करते हो, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर है? सर विंडोज। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी सर, विंडोज क्या है? विंडोज विंडोज इज ऑल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब विंडोज क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो पता है, ये विंडोज 8, विंडोज 10 पता है? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये क्वेश्चन है। विंडोज उसका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बनाया। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि डेयरी मिल्क एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, चॉकलेट, ठीक है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, विंडोज, ठीक है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, विंडोज। विंडोज करता क्या है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता क्या है, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर अपने आप से नहीं चलता है, तो हार्डवेयर को बताने के लिए कि हार्डवेयर क्या काम कर सकता है, या कितना काम करेगा, या क्या काम करेगा, तो ये सारा कौन बताता है, जो इंटरफेस है बीच में जो पड़ा हुआ है, तो बीच में कौन पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो सर। ये एक डायग्राम बना हुआ है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और ये CPU है, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, टेप, डिस्क, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने हेलो सर। कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर करना है, हेलो सर। बहुत सारा डेटा हेलो सर। सेव कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। जी, बोलो बेटा। सर बोल हार्डवेयर रहे और हैं। सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है फिजिकल जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर हैं। कीबोर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन, CPU, पेन ड्राइव, CD, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर। ओके सर। हेलो सर, सॉफ्टवेयर का सर दो कंप्यूटर का प्रोग्राम, जिसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जो लिख के बताई गई है, उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। हाँ जी, सर, बोलो। सॉफ्टवेयर का सर दो पार्ट्स होता है सर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, तो अभी सर बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है जो मतलब हम लोग खुद से कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड करते हैं हाँ, सिस्टम में। वो सारे एप्लीकेशन जी सॉफ्टवेयर। सर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सर नहीं क्लियर हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब Yes, जब भी आप प्रिंटर लेके आए हो, प्रिंटर क्या है, सर एक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। हाँ, हार्डवेयर है ना, यस सर, आउटपुट हार्डवेयर। डिवाइस है। अब अगर इसको चलाना है, तो इसको चलाने के लिए मुझे ना एक CD इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कंप्यूटर में चलानी पड़ेगी। उस Yes, CD भी एक हार्डवेयर है। CD के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, जो जिसको मुझे रन करना है, वो सारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उस सिस्टम को चलाने के लिए, प्रिंटर को चलाने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम कॉपी किया अपने सिस्टम में, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो Yes, वो sir. जो प्रोग्राम कॉपी किया है, वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके। ओके, यस सर। क्लियर है अब? यस सर, क्लियर है। तो ये कंप्यूटर के Yes, काम sir. है। अब आगे लिखे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, कि बहुत हाई स्पीड है, परफॉर्मेंस बहुत हाई है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है उसमें,
रिलायबिलिटी, जो भी रिजल्ट देगा वो हर बार सेम देगा, ये नहीं है कि वो थक जाएगा। वर्सिटिलिटी, सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, टिकट बुकिंग कर रहे हैं आप, मूवी देख रहे हो, गेम्स बना रहे हो, ठीक है, सिमुलेशन कर रहे हो, ये सारा काम कर रहे हो, तो उसमें वर्सिटिलिटी भी है। डिलीजेंस भी है, वो थकता कभी नहीं है, ठीक है। और ये इतना ही आज हमने करना, ठीक है। अब आपके टाइम है पोल्स का, तो A1 के स्टूडेंट्स ही सिर्फ पोल्स करेंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल और आपको इसको आंसर करना है। क्लियर है? यस सर। तो मैं Okay, sir. और 60 सेकंड्स मिलेंगे आंसर करने के लिए, तो फटाफट आंसर करना सबने। A1 के स्टूडेंट्स, B1 के स्टूडेंट दे कैन लीव नाउ। तो क्वेश्चन इज, which unit is responsible for converting data received from user into the computer understandable format? कर दी सर। तो 30 सेकंड हो चुके हैं, सारे आंसर करो। आंसर्स मेरे पास अभी 7 ही आए हैं सिर्फ। नाइनटीन आंसर आए हैं, 10 सेकंड्स रह गए, मैं एंड कर दूंगा बेटा। बहुत सारे आंसर करो, सब आंसर करो। तो कौन सा कंप्यूटर को कन्वर्ट करके बताता है कि इनपुट कहाँ से आई है और क्या इनपुट आई है? तो सही आंसर है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ओके। और ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। 40% स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, शीट टोटल 32 स्टूडेंट्स ने आंसर भी नहीं किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक या सी लैंग्वेज? तो ये मैंने आपको अभी बताया है। तो 17-18 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। 60 सेकंड्स हैं बेटा, जल्दी आंसर करो उसको। और इसके बाद आई विल आस्क सम डाउट्स एंड देन विल फिनिश दिस लेक्चर। Seven students still pending answer. Do answer the question. एक आंसर आया है और चलो, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्वेश्चन नाउ, एंड दिस पोल। सो हियर वी गो। तो राइट आंसर इज बाइनरी लैंग्वेज, okay. Going to share the result. This is your result. 96% students have answered right. Now the next question, there will be 4 questions. We have done 3. Smallest unit of data in computer is? इसको 30 सेकंड दूंगा मैं सिर्फ आंसर करने के लिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, जो अभी मैंने आपको आज कराया है। तो मैं एंड कर रहा हूँ, जल्दी आंसर करो। चलो मैं एंड कर रहा हूँ, ओके। दिस इज योर रिजल्ट के बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ओके। तो ये 76% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? इसमें से कंप्यूटर का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? कंप्यूटर के पास कौन सी चीज इनमें से नहीं है? ये भी 30 सेकंड्स मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए।
ये मैंने बताया आज भी। चलो मैं बंद करने वाला हूँ, जल्दी आंसर करो इसको। पोल बंद करने वाला हूँ मैं, जल्दी आंसर करो। चलो मैं आंसर करूँ। तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो सही आंसर है IQ। IQ मतलब अपनी इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है। ओके, तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। सबको क्लियर हो गया है जो भी करवाया है? बोलो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Should I end this meeting now? Should I end? और आप लोगों को पूछना है कुछ? बोलो। नो सर। नो सर। ओके देन, गुड आफ्टरनून, हैव अ गुड PDF डे। सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, PPT सेंड कर दूंगा बेटा मैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.